न्यूमेरिकल नंबर 3 ऑफ फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम को देखें। न्यूमेरिकल नंबर 3 क्या कह रहा है? A 1.84 kg school bag hangs in the middle of the clothes line, causing it to sag by an angle of theta 3.50 degree. Find the tension and T and the clothes line, which is given by 1.148 न्यूटन, 148 न्यूटन। ये न्यूमेरिकल कह रहा है कि आपके पास एक क्लादिस लाइन है। क्लादिस लाइन तो आप जानते हैं जो कि घरों में हम वायर को स्ट्रेच करते हैं बिटवीन टू फिक्स सपोर्ट, और जिस पे हम क्लादिस को रखते हैं फॉर दी वे क्लादिस को ड्राई करने के लिए। तो यहाँ पे एक क्लादिस लाइन है और इस क्लादिस लाइन ये चूंकि इनिशियली ये क्या है? इनिशियली ये स्ट्रेट है, और ये न्यूमेरिकल कह रहा है कि जब आप इस क्लादिस लाइन के मिडल से एक स्कूल बैग को हैंग करते हैं जिसकी मास 1.84 kg है, तो ये क्लादिस लाइन जो है ये सेग हो जाएगा। सेग मतलब बेंड हो जाएगा इस तरह, ये इस तरह क्या हो जाएगा? बेंड हो जाएगा, अपनी ओरिजिनल पोजीशन से बेंड हो जाएगा। कितना एंगल पर बेंड हो जाएगा? 3.50 डिग्री पर से बेंड हो जाएगा। तो अब ये न्यूमेरिकल कह रहा है कि इस क्लादिस लाइन में जो टेंशन फोर्स है, टेंशन फोर्स T, इस टेंशन फोर्स T को क्या कर ले? मालूम कर ले कि ये टेंशन फोर्स T कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे इनिशियली हम क्या करते हैं? गिवन डेटा को अगर हम लिखते हैं तो गिवन डेटा में सिर्फ हमें क्या दिया गया है? मास और ऑफ द स्कूल बैग, और ये कितना है? ये 1.84 kg है। दिस इज द मास ऑफ द स्कूल बैग। अब हम इस स्कूल बैग की जो वेट है उसको मालूम कर सकते हैं सॉल्यूशन के लिए। पहले हम वेट ऑफ द स्कूल बैग को मालूम करते हैं। तो वेट ऑफ द स्कूल बैग W इज इक्वल टू mg के बराबर हो जाएगा, और इस तरह वेट इज इक्वल टू m की जगह 1.84 kg हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई g की जगह 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह वेट जो है ये 1.84 मल्टीप्लाइड बाई 9.8, इसको मल्टीप्लाई करने से ये 18 न्यूटन हो जाएगा। तो वेट ऑफ द स्कूल बैग इज 18 न्यूटन। मतलब ये हुआ कि ये स्कूल बैग जो है ये इस क्लादिस लाइन पे कितना फोर्स लगाता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसकी वेट कितना है? ये 18 न्यूटन के बराबर है। एक तो ये हमें मालूम हुआ। अब हम टेंशन को मालूम करेंगे इन द क्लादिस लाइन। तो सबसे पहले मिडल के एक साइड पर जो टेंशन फोर्स है उसको हम T1 का नाम देते हैं, और मिडल के दूसरी साइड पर जो टेंशन फोर्स क्रिएट हुआ है इसको हम T2 का नाम देते हैं। तो अब अगर आप देखें T1 और T2, अगर हम इसको थोड़ा सा हटा दें तो T1 और T2 की दो कंपोनेंट है। T1 की एक कंपोनेंट वर्टिकल है और एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल है। इस तरह T2 की एक कंपोनेंट जो है ये वर्टिकल है और एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल है। ये एंगल थीटा कितना है? 3.50 डिग्री। ये एंगल थीटा कितना हो जाएगा? 3.5 डिग्री 0 डिग्री। ये एंगल थीटा 3.50 डिग्री, और ये एंगल थीटा भी 3.50 डिग्री। क्योंकि ये आप कैसे कर सकते हैं? अगर इस स्ट्रेट लाइन को आप ड्रा करते हो तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन है और ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, तो इस तरह ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे, ये एंगल और ये एंगल भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो इस T1 की जो दो कंपोनेंट है इसको हम T1 x का नाम देते हैं और इसको हम T1 y का नाम देते हैं, और इस तरह इस T2 की जो दो कंपोनेंट है इसको T2 x का नाम देते हैं और इस को T2 y का नाम देते हैं। तो हमारे पास टेंशन के 4 कंपोनेंट है, दो कंपोनेंट T1 y T1 x T1 के, और T2 y एंड T2 x और T2 के। तो अब T1 y T1 T2 y T1 x T2 x इसको हम मालूम करेंगे। T1 y जो है पहले हम T1 x को मालूम करते हैं। तो T1 x किसके बराबर हो जाएगा? ये T1 cos ऑफ थीटा के बराबर हो जाएगा, और इस तरह ये T1 x जो है दिस विल बी इक्वल टू T1 और cos ऑफ कितना एंगल बनाता है? 3.50 डिग्री। तो इस तरह
इस 3.5 ये हमारे पास हो जाएगा कि कैसा सॉरी ये हमारे पास हो जाएगा T1x। इसको थोड़ा सा और भी सिंप्लीफाई करें, अगर हम cos 3.5 0 डिग्री पर cos ले ले तो ये क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा कितना T1 और ज़रबे 0.998 कितना हो जाएगा, T1 ज़रबे 0.998 बिल्कुल इस तरह आता है। तो ये है आपके पास क्या, ये है आपके पास T1x। इस तरह T2x किसके बराबर हो जाएगा, ये T2 cos ऑफ थीटा के बराबर हो जाएगा, और इस तरह ये T2 और cos ऑफ थीटा की जगह cos ऑफ 3.50 डिग्री ले ले, और ये T2 और cos ऑफ 3.50 डिग्री की जब अब हम cos लेते हैं तो ये 0 मल्टीप्लाइड बाई 0.998 हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या हो गया, T2x। इस तरह T1y जो है ये किसके बराबर हो जाएगा, T1 साइन ऑफ थीटा, और ये T1 और साइन ऑफ थीटा की जगह फिर से 3.50 डिग्री ले ले, और 3.50 डिग्री की जो साइन है ये किसके बराबर है, ये T1 मल्टीप्लाइड बाई ये साइन जो है 0.061 के बराबर है। तो ये आपके पास क्या हो गया, T1y। इस तरह T2y किसके बराबर हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू T2 साइन ऑफ थीटा, एंड दिस विल बी इक्वल टू T2 और साइन ऑफ 3.50 डिग्री, और साइन ऑफ 3.50 डिग्री 0.0161 के बराबर है। तो इस तरह ये T2y जो है ये T2 और साइन T2 मल्टीप्लाइड बाई 0.061 के बराबर हो जाएगा। ये T2y हो गया। T1x T1y T2x T2y को मालूम किया हमने। T1x T1 cos ऑफ थीटा, T2x T2 cos ऑफ थीटा, T1y T1 साइन ऑफ थीटा, T2 साइन ऑफ थीटा। cos ऑफ थीटा मतलब cos ऑफ 3.5 डिग्री 3.5 डिग्री, और cos T2 cos ऑफ 3.5 डिग्री, और T1y T1 साइन ऑफ 3.50 डिग्री, और T2y T2 साइन ऑफ 3.50 डिग्री। तो अब cos 3.50 डिग्री जो है ये 0.998 के बराबर है, तो T1 ज़रबे डेस हो जाएगा, और इस तरह T2 ज़रबे डेस हो जाएगा। इस तरह T1 ज़रबे साइन 3.50 डिग्री जो है ये 0.061 के बराबर है, तो ये T1 ज़रबे डेस एंड दिस इज T2 ज़रबे डेस। तो इस इन कंपोनेंट्स को तो हमने मालूम किया। अब हम क्या करते हैं, अप्लाइंग या अप्लाई फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं यहाँ पे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो स्कूल बैग है ये रेस्ट में है, ये इक्विलिब्रियम में है, तो हम यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे, इसको हम इस तरह अप्लाई करते हैं कि जो T1y है प्लस T2y है ये वेट के बराबर है। यहाँ पे देखें ये T1y और T2y सेम डायरेक्शन में है, इनको हमने जमा किया, और ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो इसके हमने बराबर कर दिया। मतलब इसको माइनस करके 0 के बराबर कर ले और इस वेट को शिफ्ट करके प्लस हो जाएगा। तो T1y प्लस T2y दिस विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ द बैग, ये वेट ऑफ द बैग के बराबर हो जाएगा। T1y जो है ये कितना है, ये तो आपने मालूम किया कि T1y जो है ये T1 ज़रबे 0.061 के बराबर है, और प्लस T2y कितना है, ये T2 मल्टीप्लाइड बाई 0.061 के बराबर है, और ये वेट कितना है, ये 18 न्यूटन, तो ये 18 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। इस तरह हम लिखेंगे दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है। अब इक्वेशन नंबर 2 को देखें, ये तो हमने y डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम को अप्लाई किया, इस तरह x डायरेक्शन में भी इक्विलिब्रियम को अप्लाई करते हैं। तो x डायरेक्शन में कितने फोर्सेज है, x डायरेक्शन में सिर्फ 2 फोर्सेज है, एक T1x और एक T2x। तो हम लिख सकते हैं कि T1x जो है माइनस
T2x जो है दिस विल बी इक्वल टू 0। ये T1x T2x कैंसिल करके x डायरेक्शन में 0 फोर्स रहेगा। तो इस तरह T1x और इसको इधर शिफ्ट करने से जो है दिस विल बी इक्वल टू T2x। T1x कितना है आपने मालूम किया है, T1 मल्टीप्लाइड बाई 0.998 है, ये देखें, और दिस विल बी इक्वल टू T2 और T2x कितना है, ये भी T2 मल्टीप्लाइड बाई 0.998। तो इस तरह ये 0.998 ये कैंसिल हो जाएंगे। T1 दिस विल बी इक्वल टू T2, T1 और T2 आपस में इक्वल हो जाएंगे। मतलब कि T1 की जगह T2 लिख सकते हो आप और T2 की जगह T1 लिख सकते हो। अब इक्वेशन 1 में T2 की जगह अगर आप T1 लिखते हो या T1 की जगह आप T2 लिखते हो तो ये हल हो जाएगा। लेट सपोज हम T2 की जगह T1 लिखते हैं तो ये इक्वेशन नंबर 1 कैसा आ जाएगा, T1 मल्टीप्लाइड बाई 0.061 और प्लस इस T2 की जगह T1 पुट कर ले तो T1 मल्टीप्लाइड बाई 0.061 दिस विल बी इक्वल टू 18 न्यूटन। ये 18 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। अब इन दो को जमा करने से ये क्या आ जाएंगे, इन दो को जमा करना, क्योंकि यहाँ पे T1 है और यहाँ पे T1 है, तो 0.061 और 0.061 इनको जमा करके हमें क्या जो है मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 0.122 T1 दिस इज इक्वल टू 18 न्यूटन। अब T1 जो है दिस विल बी इक्वल टू 18 न्यूटन डिवाइडेड बाई 0.122 और इस तरह ये T1 जो है दिस विल बी इक्वल टू 18 न्यूटन को अगर आप 0.122 पर डिवाइड करते हैं तो ये 148 न्यूटन आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें ये T1 जो है T1 ये 148 न्यूटन आ गया और T2 कितना होगा, ये भी 148 न्यूटन होगा क्योंकि T1 और T2 तो इक्वल है। तो मतलब कि जो टेंशन फोर्स है इन द क्लॉथेस लाइन दिस इज इक्वल टू 148 न्यूटन, ये 148 न्यूटन के बराबर है। दिस इज योर न्यूमेरिकल नंबर 3 ऑफ फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम विद सर फरहाद। ओके, थैंक यू।